हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे। हमारे पास पैनल है जो कि सिंगल कोफ का पैनल है और काफ़ी सारे सेटों में देखने के लिए मिलता है, जैसे सोनी, सैमसंग और फिलिप्स वगैरह में भी हमारे को देखने को मिलता है। तो देखो क्या है कि इसके अंदर जो प्रॉब्लम है, सबसे पहले मैं आपको इसके अंदर प्रॉब्लम दिखा देता हूँ, किस तरीके की दिक्कत हमारे को इसके अंदर देखने के लिए मिल रही है। क्योंकि पैनल के अंदर जो भी दिक्कतें आती हैं, वैसे तो वर्टिकल बार, नो पिक्चर, ये सब चीज़ें हमारे को नॉर्मली हर पैनल में दिखाई देती है। तो इसके अंदर भी देख लेते हैं किस तरीके की दिक्कत हमारे को देखने के लिए मिल रही है। तो सेट को हम ऑन करते हैं और अगर आप ऑन करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं पैनल जब हमारा स्टार्ट होगा तो पैनल के ऊपर हमारे को किस तरीके की पिक्चर जो है वो दिखाई देगी। तो इसके अंदर देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे देख लेते हैं पैनल हमारा स्टार्ट हुआ या नहीं हुआ। तो मल्टीमीटर को हम सेट कर लेते हैं DC वोल्ट की रेंज पे और यहाँ पे अगर हम वोल्टेज चेक करते हैं तो यहाँ पे हमारा जो वोल्टेज है 12 वोल्ट की सप्लाई आनी चाहिए। तो यहाँ पे जब तक 12 वोल्ट नहीं आएगा तब तक हमारा जो पैनल है वो प्रॉपर तरीके से स्टार्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये 12 वोल्ट हमारा आ रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 12 वोल्ट की सप्लाई ओके है, लेकिन पैनल के अंदर अगर आप कंडीशन देखेंगे तो किस तरह की कंडीशन हमारे को मिल रही है। पैनल के अंदर जो है बार हमारे को नज़र आ रहा है। तो बेसिकली ये जो पैनल है ये हमारे पास भाई आते हैं ट्रेनिंग के लिए, तो वही लेकर आया। तो अभी देखते हैं इनके पैनल में। आप ही लाओ ना भाई, क्या दिक्कत थी इसमें? वही बार आ रहा था, कभी नो पिक्चर हो रहा था। हाँ, 12 आ रहा था, कभी नो पिक्चर हो रहा था। शॉप है ना आपकी? हाँ। कहाँ पर शॉप है? दिल्ली में? चलिए, तो अभी इसको देखते हैं क्या कंडीशन इसके अंदर निकलती है। क्योंकि पैनल को चेक करने के लिए सबसे पहले हमारे को स्टेप बाय स्टेप देखना पड़ेगा। क्योंकि पैनल की कंडीशन आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो LVDS है वो भी इसका डैमेज हुआ है। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो प्रिंट उखड़े हुए हैं और यहाँ से अगर आप देखेंगे तो लेवल शिफ्टर IC पे भी काम हुआ है, DC to DC IC पे भी काम हुआ है। तो काफ़ी इसके अंदर काम हुआ है, लेकिन देखते हैं किस तरीके से हम इसको रिपेयर करते हैं। और पैनल में देखिए क्या होता है, पैनल में कई तरीके की दिक्कतें होती है, लेकिन अगर आपको नॉलेज होती है पैनल को किस तरीके से ड्राइव कराना है, पैनल किस तरीके से वर्क करता है, तभी आप पैनल को आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। तो अभी मैं सेट को दोबारा से ऑन करता हूँ और अभी मैं इसकी जो वोल्टेज है, जो कि बेसिक वोल्टेज होती है, उनको सभी को हम चेक करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ तो 12 वोल्ट की सप्लाई हमारी ओके है। और ये जो 12 वोल्ट की सप्लाई जाती है हमारी DC to DC IC के अंदर जाती है। तो DC to DC IC से जो हमारा वोल्टेज निकलेगा, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 3.3 वोल्ट की सप्लाई हमारी निकलेगी। 3.3 वोल्ट की सप्लाई आप यहाँ पे देख सकते हैं, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हमारा 3.3 वोल्ट आउट हो रहा है। और ये 3.3 वोल्ट जो जाता है हमारा T-Con IC के अंदर जाता है। तो T-Con IC आप यहाँ पे देख सकते हैं 3.3 वोल्ट ओके है। और ROM IC के अंदर भी 3.3 वोल्ट की सप्लाई हमारी इनपुट हो रही है, यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए। तो यहाँ पे क्या है, वोल्टेज हमारी ओके है T-Con IC की, ROM IC की। उसके बाद हमारा जो वोल्टेज बनेगा AVDD, VGS, VGL, ये सारी वोल्टेज बनेगी। तो इसको हम चेक करते हैं। यहाँ पे देखिए माइनस वोल्ट की सप्लाई जो हमारी बन रही है, ये देखिए, ये हमारा VGL वोल्टेज बन रहा है। और यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये हमारा AVDD वोल्टेज है, 15 वोल्ट की सप्लाई हमारी ओके है। 15 वोल्ट के बाद हमारा जो वोल्टेज बन रहा है, यहाँ पे देखेंगे तो 27 वोल्ट की सप्लाई हमारी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन रही है। तो अभी क्या है कि पैनल के अंदर सभी वोल्टेज जो है बिल्कुल ओके बन रही है, लेकिन पैनल के अंदर अगर आप यहाँ पे दिखाई देगी तो आपको इस तरीके की लाइनिंग जो हमारे को दिखाई दे रही है। तो अभी क्या है कि पैनल में हो सकता है कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो, क्योंकि तभी हमारे को इस तरीके की दिक्कत जो है देखने के लिए मिल रही है। तो इसके लिए देखिए होता क्या है कि कई बार गेट लाइन शॉर्ट हो जाती है, तब भी इस तरीके की दिक्कत देखने के लिए मिलती है। और कई बार होता क्या है, जो हमारी गेट लाइन जो बनती है, यानी कि गेट लाइन जो बनाने वाली IC होती है, उसका नाम होता है लेवल शिफ्टर। तो ये दोनों लेवल शिफ्टर IC हैं। दोनों IC जो है हमारी गेट लाइन बनाने का काम करती है। एक लेफ्ट के लिए लगी हुई है, एक राइट के लिए लगी हुई है। तो पहले के जो पैनल आता था तो उसके अंदर इस तरीके से आपको देखने को मिलता था, लेकिन अभी जो पैनल आते हैं दोनों एक ही के अंदर कंबाइंड रहती है और दोनों की वोल्टेज जो है पैरेलल में वोल्टेज हमारी पैनल के अंदर इन होती है। लेकिन अभी अगर हम देखते हैं तो क्या कंडीशन है, तो पैनल के अंदर सबसे पहले हमारे को शॉर्टिंग देखनी पड़ेगी। क्योंकि पैनल के अंदर अगर शॉर्टिंग रहेगी तब भी हमारा पैनल इस कंडीशन में रहेगा। क्योंकि ऑलरेडी अगर आप देखेंगे तो पैनल की हालत काफ़ी ख़राब है।
तो यहाँ पे मल्टीमीटर को हम सेट कर लेते हैं कंटिन्यूटी पॉइंट पे। तो कंटिन्यूटी पॉइंट पे सेट करने के बाद सबसे पहले हमारे को यहाँ पे शॉर्टिंग देखनी है। तो शॉर्टिंग वैसे डीसी टू डीसी सर्किट में तो है नहीं, क्योंकि हमने वोल्टेज चेक करी है तो सभी वोल्टेज हमारी ओके है। तो सभी वोल्टेज ओके होने के बाद भी अगर इस तरीके की दिक्कत मिल रही है तो हम आते हैं सीधा लेवल शिफ्टर के पास में। तो लेवल शिफ्टर के पास में अगर हम देखते हैं तो लेवल शिफ्टर आईसी दोनों लगी हुई हैं। कई बार ये शॉर्ट हो जाती है या ख़राब हो जाती है, तब भी इस तरीके की दिक्कत मिल सकती है। तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगी हुई है जो कि 100 ओम की रेजिस्टेंस है, ओके दिखा रहा है, बिल्कुल परफेक्ट है। और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारे को शॉर्टिंग दिखा रहा है। और यहाँ पे देखते हैं इस आईसी की इनपुट वोल्टेज, यानी दोनों की इनपुट वोल्टेज जो है दोनों में शॉर्टिंग है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये दोनों पीएफ हमारे को जो है शॉर्टिंग दिखा रहे हैं। तो अगर ये पीएफ शॉर्ट रहेंगे तो हमारी आईसी की वोल्टेज रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी, जिसकी वजह से होगा क्या कि हमारा जो है वर्टिकल बार हमारे को नजर आएगा। क्यों नजर आएगा? क्योंकि अभी पैनल के अंदर स्कैनिंग नहीं हो रही है। इस आईसी का काम होता है स्कैनिंग करना। अगर ये पैनल के अंदर स्कैनिंग नहीं होगी, जो हमारे सीकेबी सिग्नल है जनरेट नहीं होंगे, तो हमारी लाइनिंग हमारे को नज़र आ सकती है। तो सबसे पहले हम इन दोनों पीएफ को रिमूव करके देखते हैं पीएफ की क्या कंडीशन है, उसके बाद आगे देखते हैं क्या हमारे को मिलता है। तो सबसे पहले मैं इसके पीएफ को निकालता हूँ एक एक करके, क्योंकि दोनों पे हमारे को कंटिन्यूटी दिखा रहा है। तो इस पीएफ को मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ। तो देखिए, जब भी आप काम करते हैं बिल्कुल फिनिशिंग से अगर आप काम करते हैं तो पैनल के रिपेयर होने के चांस रहते हैं, क्योंकि इस काम में हैंड स्किल बहुत इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे मैं इसके पीएफ को चेक करता हूँ। तो यहाँ पे देखेंगे पीएफ हमारे, ये देखिए ओके है पीएफ, इसके अंदर कोई भी कंटिन्यूटी नहीं आ रही है। इसको चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी कोई कंटिन्यूटी हमारे को नहीं मिल रही है, ये देखिए। तो अगर हम इसके प्रिंट पे चेक करते हैं तो प्रिंट पे यहाँ पे भी बीप दे रहा है और इस पे भी बीप दे रहा है। तो इनमें से कोई एक आईसी शॉर्ट हो सकती है या दोनों शॉर्ट हो सकती है। तो इसके लिए हमारे को सबसे पहले एक एक करके आईसी को रिमूव करना पड़ेगा। तो आईसी को रिमूव कर लेते हैं। अभी ये जो पैनल हमारा फुल शॉर्ट है, क्या है? फुल शॉर्ट। फुल शॉर्ट का मतलब क्या है? जो आपको कंटिन्यूटी दिखा रहा है फुल शॉर्ट कहलाता है, ठीक है ना। कोई लीकेज वगैरह कुछ नहीं है इसके अंदर, ये शॉर्टिंग कंडीशन है। इसको हम बाद में लगाएंगे, पहले हम शॉर्टिंग निकालते हैं। तो शॉर्टिंग निकालने के लिए पहले एक लेवल शिफ्टर आईसी को हम रिमूव करते हैं, उसके बाद शॉर्टिंग चेक करेंगे, नहीं होता तो दूसरी को भी निकालेंगे। यहाँ से मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ। और यहाँ पे अगर हम देखते हैं, अभी भी देखिए हमारे को यहाँ पे शॉर्टिंग दिखा रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं। दूसरी आईसी को भी हमारे को निकालना पड़ेगा। दोनों आईसी को निकालने के बाद देखते हैं कि हमारी शॉर्टिंग निकलती है या नहीं निकलती है। तो इसको भी निकाल लेते हैं। ये देखिए, ये हमारी शॉर्टिंग चली गई। ये हमने आईसी को रिमूव किया और हमारी शॉर्टिंग चली गई। अब हमारे को एक आईसी लगा के, यानी कि एलई लगा के देखते हैं, कंफर्म हो जाएगा कि इस आईसी की क्या कंडीशन है। तो इसको मैं लगा लेता हूँ एक बार। तो अगर दोनों शॉर्ट है तो दोनों आईसी रिप्लेस करनी पड़ेगी, एक शॉर्ट है तो एक आईसी रिप्लेस करनी पड़ेगी। तो डिपेंड करता है हमारे सर्किट के ऊपर ये कंडीशन है क्या। तो आईसी हमारी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से जो है लग गई है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो जब भी आप आईसी को निकाल के लगाते हैं तो इस तरीके से अगर आप काम करेंगे तो आपका काम प्रॉपर हो जाएगा। अभी यहाँ पे शॉर्टिंग चेक करते हैं दोबारा से। तो देखो यहाँ पे दिखा रहा है कि हमारे को 47 ओम्स, यहाँ पे भी 47 ओम दिखा रहा है। तो फिलहाल अभी क्या है कि हमारे पास एक पीसीबी और है, तो इसकी भी अगर हम रीडिंग चेक कर लेते हैं एक बार। यहाँ पे हमारे को कोई भी रेजिस्टेंस वैल्यू नहीं दिखा रहा है। तो दोनों एक बार हम बदल के देख लेते हैं दोनों आईसी को, और दोनों आईसी बदलने के बाद देखते हैं क्या कंडीशन मिलती है। क्योंकि हो सकता है यहाँ पे भी हमारे को 47 ओम मिल रहा है, यानी कि ये भी लो वैल्यू है, इसका मतलब शॉर्ट हो सकती है ये भी।
तो इसको हम यहाँ से रिमूव कर लेते हैं और दोनों आईसी को हम करते हैं साइड में। ये हम साइड में रखते हैं और ये आईसी हम निकाल के लगाते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पे से हम पेस्ट का यूज़ करेंगे थोड़ा सा। जब भी आप काम करते हैं बिना पेस्ट के अगर आप काम करेंगे तो प्रॉपर तरीके से काम नहीं हो पाएगा। तो इस तरीके से हम आईसी को निकाल लेते हैं। और जब भी आप काम करते हैं तो आपको स्क्रैप की पीसीबी चाहिए ही चाहिए, क्योंकि बिना पीसीबी के काम करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ये देखिए, ये मैंने निकाल के लगा दिया और इसको भी निकाल के लगाते हैं। ये देखिए, इसको भी मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। तो आईसी अभी हमारी जो है प्रॉपर तरीके से लग गई है। हल्की सी अलाइनमेंट करनी है। ये देखिए, तो आईसी हमारी दोनों परफेक्ट तरीके से लग गई है। थोड़ा सा हमारे को इसके अंदर देखना पड़ेगा, एक बार नज़र डाल के लेंस से। मैं इसको देख लेता हूँ एक बार। जब भी आप आईसी निकाल के लगाते हैं तो आपको यहाँ पे जल्दीबाजी नहीं करनी है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि अगर आप आईसी को टेढ़ा मेढ़ा करके लगा दोगे तो आईसी हमारे शॉर्ट होने के चांस होते हैं, यानी कि सही आईसी भी हमारी खराब हो सकती है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा सोल्डर लगाएंगे। तो देखिए, पैनल की वैसे हालत काफ़ी नाजुक है, फिर भी देखते हैं क्या बन पाता है। बहुत खतरनाक तरीके से रिसर्च हुई है इस पैनल पे। तो मेन कलाकारी होती है इसी टाइप के पैनल को रिपेयर करने में, है कि नहीं? तो इसको हमने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया और अभी ये फर्स्ट क्लास तरीके से जो है रिप्लेस हो गया। इसको हम थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं। थिनर लेके आओ जरा एक बार। ये रहा। ठीक है जी। अभी मेरे को थोड़ा सा यहाँ पे एक डाउट है स्पिन पे, थोड़ा सा पेस्ट लगा के यहाँ पे हमारे को रीसोल्ड मारना पड़ेगा। ठीक है, परफेक्ट लग गई आईसी। और आईसी जब भी आप लगाते हैं तो इसके अंदर हमारे को थोड़ा सा ये ध्यान देना होता है, दोनों की डायरेक्शन ओके होनी चाहिए। अभी क्या है, थोड़ा सा टेम्परेचर वगैरह सब सही है। ठीक है, सप्लाई देकर चेक करते हैं क्या कंडीशन बनती है। पैनल की कंडीशन देखो भाई, क्या दिखा रहा है पैनल। पैनल अभी ब्लू कलर में आया है और देखते हैं, थोड़ा सा वेट करते हैं। ये देखो, पैनल ओके हो गया, फर्स्ट क्लास। तो अभी क्या क्या खराब निकला इसके अंदर देख लो भाई। दोनों लेवल शिफ्टर आईसी इसकी खराब है, दोनों लेवल शिफ्टर खराब है। ठीक है ना। अब आपके पास ये पीसीबी नहीं होगी तो रिपेयर कर लोगे? नहीं हो पाएगा ना। जिस चीज को आप रिपेयर कर रहे हो उसका स्क्रैप आपके पास होना चाहिए। ठीक है ना। जब आईसी नहीं है तो क्या बदल के देखोगे। अभी हमारा पैनल बिल्कुल फर्स्ट क्लास तरीके से चल रहा है, देख लो ओके चल रहा है। उल्टा इसलिए आ रहा है, वो तो से आपका जो है ना सेटिंग से सही हो जाएगा। ये मैपिंग में भी आ रहा है तो मैपिंग भी आपकी सही हो जाएगी।
लेकिन अभी पैनल जो है हमारा पूरा प्रॉपर तरीके से ओके हो चुका है। तो इस तरीके से हम किसी भी पैनल को आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।